चलिए आज की वीडियो में आगे चलते हैं। कल नंबर सिस्टम में मैंने आपको 1 to 39 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम लेके चलते हैं 40+ क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैंने कल कैलकुलेशन में 3 अंकों की गुना को शॉर्ट तरीके से कराने के लिए बोला था। 3 अंकों की गुना को मान ले हम लेके चलते हैं यहाँ पे 232, कुछ भी ले लो, और फिर हमने लिया 144। देखो आपके पास तरीका आना चाहिए, नंबर तो चाहे कुछ भी ले लो आप, उसी से आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, अब ये लिया है मैंने 232 गुना 144 से करानी है, वो भी एक लाइन में। पहले आप तरीका सीख लोगे, तरीका सीखने के बाद आप इसको बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, मैं कुछ एरो के निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे। एरो के निशान आपको थोड़े से अजीब से लगाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ कि बहुत लॉन्ग गुना है, लेकिन बहुत शॉर्ट गुना है। सबसे पहले ये एरो, फिर 2 वाली एरो, ये जो जोड़ना है, फिर 3 वाली एरो, ये बीच वाली हो गई, ये भी जोड़ना है, फिर लास्ट की 2 वाली एरो, और फिर ये लास्ट वाली एरो। ठीक है, देखो ये देखने में ज्यादा बड़ी लग रही है, लेकिन जब इसे सोल्व करोगे ना तो इतनी बड़ी बात नहीं है कुछ भी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको ध्यान कैसे देना है कि हम सबसे पहले ये वाली एरो सोल्व करेंगे। ये वाली एरो यहाँ से लेंगे हम, 4 दूनी 8, हासिल कोई नहीं लगा। अब 2 वाली एरो देखो, ये तो है यहाँ पे 3 वाली, हमने तीनों की गुना करनी है। ये है डबल वाली, डबल वाली में ये वाली, ये हमें करनी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो 12 ये 8 ये 20 हो गए हमारे पास। ठीक है, 20 के हमारे पास लग गए यहाँ पे 0, हासिल लगे हमारे पास 2। ठीक है, अब हमें 3 वाली इधर इधर और बीच वाली, 4 दूनी 8, यहाँ से यहाँ 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। ठीक है, 8 ये और 2 में 10 और 4 दिया 12। ठीक है, तो 10 और 12 कितने हो गए 22, और 2 हासिल के 24, हासिल लगे हमारे पास 2। फिर ये वाली एरो डबल वाली, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो 8 और 3 11 और 2 13, हासिल लगे हमारे पास 1। 1 2 की 2 और 1 ही है, कितने हो गए 3। भाई 1 2 की 2 और 1 हासिल का कितने हो गए हमारे पास, ये 3 हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3 संख्याओं का प्रोडक्ट। तो ये आ गया हमारे 3 संख्याओं की गुना का आंसर। ठीक है, अब इसे हम अगर थोड़ा फास्ट तरीके से, मैं एक क्वेश्चन और लूंगा फिर, अगर इसे हम थोड़ा फास्ट तरीके से देखो, अब की बार में ये एरो के निशान तो पहले क्वेश्चन पर बताए, तो आपको थोड़ा लॉन्ग लगा होगा। लेकिन अगर मैं कोई भी गुना ले लूँ, देखो 144 की मैं 164 से गुना कर दूं एक ही लाइन में, तो बहुत जल्दी हो जाएगी। ये 4 चौक 16 हासिल लगे, 4 चौक 16 और 24 40 और 1 हासिल लगा 41, हासिल लगे मेरे पास 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितने हो गए 8 8 और 6 चौक 24 मेरे पास कितने हो गए, यानी कि 8 और 24 कितने हो गए मेरे पास 32, 32 और 4 36, हासिल लगे 3। अब 6 एकम 6 और 4 एकम 4 10, जोड़ने के बाद 10 और 3 13, हासिल लगे 1 और 1 एकम 1 और 1 ये 2, तो आंसर हो गया हमारे पास 23,616। तो बहुत आसानी ट्रिक है ये, 3 संख्याओं की गुणा आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, एक ही लाइन में कर सकते हो, और एक लाइन में करने के साथ साथ आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, है ना। और हमें जल्दी की आवश्यकता होती है कंपटीशन में। चलो एक क्वेश्चन और आपको मैं आराम से बता देता हूँ। देखो 274 की गुना में 235 से करनी है, मान लो एक ही लाइन में। ठीक है ना, करो। सबसे पहले ये वाला एरो का निशान, ये 4 पंजे 20, हासिल लगे 2। आप ये वाली देखो, ये वाली गुना यहाँ भी होनी है और ये वाली गुना यहाँ सबसे लास्ट में भी होनी है। 5 चौक सॉरी, ये तो हो गया 5 चौक 20, हासिल लगे 2। अब ये 7 पंजे 35 और 4 तिया 12, दोनों को जोड़ो, 35 और 12 47 और 2 हासिल के ये थे 49, हासिल लगे मेरे पास 4। अब तीनों वाली प्रोडक्ट करो, तीनों वाली और बीच की भी, सबको जोड़ दो। 5 दूनी 10, 10 तो ये हो गए, 4 दूनी 8, 8 ये हो गए, 10 और 8 18 और 7 तिया 21, 21 और 18 मेरे पास हो गए 39, 39 और 4 हासिल के 43, हासिल लगे फिर 4। अब ये वाली प्रोडक्ट, ये वाली 3 के बाद डबल वाली, और फिर लास्ट की ये वाली है सिंगल वाली, तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, ये हो गए 20, 20 और 4 24, हासिल लगे मेरे पास अब की बार 2, और ये लास्ट वाली अब 2 दूनी ये वाली, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो ये आ गया मेरे पास आंसर। एक ही लाइन में
गुणा करने के ये सबसे आसान तरीका है। एक लाइन में थोड़ा फास्ट हो जाती है कैलकुलेशन, और हमें कंपटीशन में ना फास्ट की जरूरत होती है कि यहाँ कैलकुलेशन कितनी जल्दी से जल्दी फास्ट करी जाए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसमें गुणा। अब हम आगे चलते हैं। अब कल तक आप पे 1 to 39 क्वेश्चन कराए थे। अब आगे चलते हैं लेके एक्सरसाइज नंबर 1A। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1A में पार्ट नंबर 6 में चलते हैं आज। और पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन हमारे 40 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब 40 से आर.एस. अग्रवाल के सेम क्वेश्चन है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ 40 है वो आर.एस. अग्रवाल की बुक में, जो मैथ की बुक है, उसमें 40 क्वेश्चन सेम है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अब देखो, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 589 187, 589 187, 589 187, बार बार दो संख्या एक ही बार रिपीट हो रही है। तो एक को तो ले लेते हैं हम ए और एक को ले लेते हैं हम बी। तो मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a मानना है हमने 589, और ये b, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ये a मानना है, ये b मानना है। तो नीचे हो गया मेरे पास ए बी। अब इसको होल स्क्वायर खोल दो ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया, माइनस बीच में है। अब इसको खोल दो माइनस वाले का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बटे में कितना है मेरे पास ए बी। ठीक है, अब इस माइनस का अंदर प्रयोग होएगा। ठीक है, तो जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का। ये दोनों प्लस के है, ये दोनों हो जाएंगे माइनस के, और यहाँ है ये प्लस के, तो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल। अब ये माइनस इस माइनस को करेगा प्लस, तो 2ab ये है प्लस का और 2ab ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा 4ab, और बटे भी मेरे पास कितना है ab, और ab थे ab कैंसिल, मेरे पास आ गया 4 आंसर आ गया हमारा 4। आसान तरीका है, अगर आप ab वाले तरीके से करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 9 से 31 प्लस 138 का होल स्क्वायर है, प्लस 9 से 31 माइनस 138 का होल स्क्वायर है, 9 से 31 गुना 9 से 31 प्लस 138 गुना 138। तो यहाँ पे दो ही संख्या दिख रही है, 931 और 138। तो यहाँ भी हम एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे। 9 से 31 को मान लो कि ए मान लिया, और 138 को मान लेगी बी मान लिया। तो मैंने एक पीछे क्वेश्चन सोल्व करा था। ठीक है, आपको उसके बारे में डिटेल में बताया था मैंने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हमने आपस में ऐड करे थे तो क्या क्या चीज कटी थी और क्या क्या चीज बची थी। तो मैं आपको बता दूं कि पीछे का जो क्वेश्चन है वो आप एक बार सोल्व कर लेना, देख लेना एक बार आपने। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन कराया था वहां पे, चलो मैं दोबारा एक बार और करा दूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, सीधा होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। 2ab थे, 2ab कैंसिल। नीचे देख लो, नीचे क्या बच रहा है, नीचे हमारे पास 9 से 31 ए मानना है, 9 से 31 ए मानना है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 138 बी मानना है, यहाँ भी 138, तो 2 हो गए यानी कि बी स्क्वायर हो गया। ऊपर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, दोनों में से 2 आ जाएगा कॉमन हमारे पास, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी बच रहा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस, ऊपर भी ए प्लस बी का स्क्वायर है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ए कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। जैसे ऊपर मानना है ऐसे नीचे मानना है। देखो 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर, 465 415, एक को ए मान लो और एक को ले लो बी, तो कितना होगा मेरे पास यहाँ होगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ये ए लिया है और ये मानना है बी, इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का कितना है 4ab। इसमें तो ये हो जाएगा कम, माइनस का ही ज्यादा है, माइनस का बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बच गया। अब ये किसका होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी के मान रख दो। ए का मान कितना है 465 माइनस बी का वैल्यू कितना है 415, ऊपर है होल स्क्वायर बराबर 465 में तो 415 माइनस हो गए, कितने बच गए, खाली बच गए 50। ठीक है, तो अब 50 बच गए, 50 का ऊपर स्क्वायर लगाया तो हमारा आंसर कितना आगा, 50 का स्क्वायर आगा 2500। ठीक है, 50 का स्क्वायर 2500। क्वेश्चन नंबर 43, ए मान लो 735 है 105 है, 735 105 यही दोनों संख्या बार बार रिपीट हो रही है। एक को तो ले लो ए, 735 को मान लो कि ये है और 105 को ले लो कि बी है। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 735 735 735 तीन बार आया तो एक कितना होगा, एक ही होगा 3 माइनस 105 105 105 ये भी तीन बार आया तो बी की कितना होगा 3 बटे 735 गुणा 735 ये मानना है हमने ए ये होगा ए स्क्वायर प्लस 735 105 ये ए है ये बी है ये होगा ए बी प्लस 105 गुणा 105 ये मानना है हमने 105 बी यानी कि बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर का फॉर्मूला थोड़ा सा खोल दो। ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि अगर ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला पूछेगा तो ए की 3 माइनस बी की 3 में क्या करना है, ए माइनस बी तो आ जाएगा बाहर, जिसका फॉर्मूला पूछा है वो तो आता है बाहर, अंदर सारे प्लस के होंगे यानी कि ए स्क्वायर और फिर बी का स्क्वायर और फिर दोनों की गुणा वो भी प्लस में ही, ए प्लस बी बटे नीचे कितना बच रहा है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये पूरे थे ये पूरा कैंसिल, ये पूरा सेम था। ठीक है, ये हमारा हो गया कैंसिल। ठीक है, बराबर कितना बचा है, ए माइनस बी बच रहा, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी 735 और माइनस बी की वैल्यू कितनी 105 तो 735 में ए माइनस बी बच रहा है ना तो ए की वैल्यू 735 होगी और 735 माइनस कितना हो गया 105 तो इसमें से माइनस करोगे घटाओगे कितना आ जाएगा 735 में से 105 माइनस कर दो 735 माइनस 105। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 0, 3 में 0 जाके 3 और 7 में 1 जाके 630 ये हमारा आ गया आंसर 630। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखो 680 गुणा 680 320 680 320 680 देखो क्वेश्चन तो अपने आप निकल के आ जाएगा। पहले तो आप जो बार बार रिपीट हो रही है संख्या एक को तो ए ले लो, मान लो 680 को मैं ले लिया ए और 320 को ले लिया मैं बी, अपना क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। 680 गुणा 680 ये होगा ए स्क्वायर प्लस 320 बी मानना है तो बी स्क्वायर माइनस 680 और गुणा 320 यानी कि ए और बी ये होगा ए बी बटे 680 और ये भी गुणा में 680 ए की 3 प्लस ये बी की 3 हो गया। ठीक है, अब ऊपर तो हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर का तो पूरा फॉर्मूला सोल्व हुआ है। नीचे का ए की 3 प्लस बी की 3 का फॉर्मूला क्या है, अगर प्लस का है फॉर्मूला तो हम बाहर प्लस और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। देखो क्वेश्चन सोल्व होने के लिए अधिकतर आपके फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो, और अधिकतर ऐसा होता है कि नीचे जो ऊपर है ना वही नीचे जरूर बनेगा क्योंकि उससे वो कट जाना जरूर है। ठीक है, अब कितना बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बच रहा है ए प्लस बी। अब 1 बटे ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 680 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 320, हमारे पास ऊपर तो एक ही है। अब 20 जोड़ दो इसमें, पहले 700 होगा 300 ऊपर नीचे यानी कि 1 बटे 1000। हमारा आंसर हो गया 1 बटे 1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। 45 है 963 963 963 963 को ले लेंगे ए और 137 से ले लेंगे हम बी। ठीक है, ये ए लिया है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए है ये बी है तो ए बी माइनस का और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो ये करना है सेल्फ, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 बटे 112। 256 को ले लो ए और इसको ले लो बी, या ए बी वाले तरीके से अगर नहीं भी करना है ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। 256 गुना 256 है तो 256 का स्क्वायर हो गया हमारे पास।
144 गुणा 144 है तो 144 का होल, सॉरी 144 का स्क्वायर होगा और बटे कितना बचेगा 112। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गए होगी बात, आसान तरीका है। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया है। तो 256 यानी कि एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा, दो वर्गों के बीच माइनस चिन्ह है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। जब जोड़ोगे तो 256 प्लस 144 ये हो जाएगा मेरे पास 400, गुणा गुणा में तो लिखे जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दो, 256 में से 144 घटा दो, ये बचेगा 112 और नीचे भी मेरे पास कितना है 112। ठीक है 112 थे, 112 कैंसिल, आंसर मेरे पास कितना आ गया 400। ठीक है आंसर आ गया हमारे पास 400। क्वेश्चन नंबर 47, ए बराबर 11 दिया है, यदि ए बराबर 11 तथा बी बराबर 9 हो तब मान किसका ज्ञात करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए की 3 माइनस बी की 3। अब नीचे का एक फॉर्मूला हो, ऊपर का तो ये खुला हुआ है ही फॉर्मूला, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नीचे का तो कर सकते। नीचे का फॉर्मूला तो मैं कई जगह खोल दिया, ए की 3 माइनस बी की 3 का, ए माइनस बी, और अगर बाहर माइनस है तो अंदर सारे प्लस के, ये स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर दोनों की गुणा वो भी प्लस में, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, नीचे कितना बचेगा ए माइनस बी, एक बटे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास यहाँ 11 माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है 9, तो 1 बटे 11 में से 9 घट के कितना बचेगा हमारे पास 2, यानी कि आंसर आएगा 1 बटे 2। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन में कराने की कोशिश कर रहा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके अगर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबा लीजिए, क्योंकि जब जैसे मैं नई वीडियो डालता हूँ ना नेक्स्ट वाली, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो आप उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की साइड चलते हैं। 148 क्वेश्चन दिया गया है, यदि ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है तो ए का क्या मान होगा। ठीक है, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक का मतलब प्लस वाले हो। ठीक है, धन पूर्णांक मतलब ए और बी की वैल्यू प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया है तो ए की वैल्यू ज्ञात करनी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर कितना है 19। 19 की गुणा में अगर मैं 1 मान लूं तो 19 का 19 कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। अब दोनों की तुलना करा दो, यहां से दोनों की तुलना करा दो, ए प्लस बी बराबर 19 ले लो या ए प्लस बी बराबर 1 ले लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर एक ही आना है। ए प्लस बी बराबर 19, ए माइनस बी बराबर कितना 1। ठीक है, ए माइनस बी बराबर होगा 1, एक के बराबर 19 ले लिया, एक के बराबर 1 ले लिया, इसके बराबर 1 ले लो, इसके बराबर 19 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर फिर भी एक ही आना है। ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, ए की वैल्यू ज्ञात करनी तो जोड़ने पर काट देंगे बी से बी, अगर बी की वैल्यू ज्ञात करनी होती तो घटाने पर काट देते ए से। देखो समीकरण सोल्व करनी तो आती होगी आप पे, हम जोड़ने पे काट देंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगा, ए अरे होगा 2a बराबर 19 अरे 1 20, ये गुणा में आए इधर जाकर बटे में चले जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, यहां से यहां भी कट कर सकते हो, तो 10 दूनी 20, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 की शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे। देखो 1 यानी कि 1 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, 11 सही 1/2 को लिख सके हम 11 प्लस 1/2, 111 को लिख सके हम 111 प्लस 1/2, 1111 सही 1/2 को लिख सके हम 111 प्लस 1/2, यानी कि 1/2 हमने प्लस करके अलग कर लिया, जबकि हम कर सकते हैं, आंसर फिर भी वही आना है। देखो आधा तो ये आधा ये 1 हो गया, आधा ये एक ही हो गया, तो एक तो ये और एक ये कितना हो गया 2। ठीक है, अब मेरे पास क्या है 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, देखो एक एक जुड़ता जा रहा है, यहाँ पे 1 था सिंगल, यहाँ पे 2 हो गए एक एक के, यहाँ पे 3 हो गए एक एक के, यहाँ पे 4 हो गए, तो 4 तक की गिनती लिख दो, 1 2 3 4, जोड़ने पे यही आएगा। अगर 1 1 2 3 4 5 एक और जुड़ा होता तो 5 तक की गिनती लिख देते, अगर एक और होता 1 2 3 4 5 6 तक एक एक होते तो 6 तक की गिनती लिख देते, तो हमें एक एक करके ऐसे जोड़ना नहीं पड़ता।
ठीक है, इन सबका जोड़ कितना आएगा 1 2 3 4। तो 1234 में 2 जोड़ दिया कितना होगा 1236 हमारा आंसर। आसान तरीका है। ठीक है, देखो एक सही 1/2 का मैंने क्या लिखा है 1 प्लस 1/2 ये लिखा है। अब इसका जब एलसीएम लोगे 2 आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा और 1 जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो पूरा सोल्व करके कितना आएगा 3/2 आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं इसे डायरेक्ट सोल्व करूं, देखो कैसे सोल्व कर रहे हैं हम, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आया 3/2। तो ये भी 3/2 ये भी 3/2, इसको मतलब इक्वल है दोनों। ठीक है, अब जब इक्वल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस में। ये क्वेश्चन सोल्व हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 यदि 4 की ए बराबर 5, 5 की बी बराबर 6 की सी बराबर 7 तथा 7 की डी बराबर 8 हो तो ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेके चलते हैं, सबसे पहले सबसे लास्ट का लेके चलते हैं। यही आसान तरीका है इसका क्वेश्चन का करने का। 7 की डी बराबर कितना है मेरे पास 8, 7 की डी बराबर 8। अब देखो 7 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 7 की वैल्यू हमारे पास है 6 की सी। तो 7 की जगह क्या रखो, इस 7 की जगह क्या रख दिया हमने 6 की सी, इस 7 की जगह 6 की सी, और डी मेरे पास पहले से ही है बराबर कितना चल रहा है 8। ये भी सोल्व हो गया, ये भी होगा। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे 6 और 6 की वैल्यू कितनी है 5 की बी, इस 6 की जगह क्या रखो 5 की बी, सी और डी पहले ही है बराबर कितना 8, ये भी सोल्व होगा। अब 5 आया है, 5 की वैल्यू कितनी है 4 की ए, तो 5 की जगह क्या रखो 4 की ए, बी सी डी पहला ही है, बी सी डी ये पहला ही है बराबर कितना 8। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो यहाँ पे आधार कितना है 4, इसे आधार के 4 के रूप में मैं लिख नहीं सकता, लेकिन 2 के रूप में लिख सकूं, 2 की 3, तो इसे भी 2 के रूप में ही बना लो। 2 की 2 कर सके 4 ने हम, 2 की 2, और ए बी सी डी पहला ही है वहां पे, ए बी सी डी, क्योंकि आधार समान हो जाएंगे ना। और इधर 8 है, 2 की 3, अब आधार हो गए समान। 2 की 3 हमारे पास 8 ही होता है ना, तो 2 2 आधार समान है तो घातों की कर दो तुलना, यानी कि 2 ए बी सी डी बराबर कितना आगा 3। अब ये गुणा में है, हमें किसका मान निकालना ए बी सी डी का निकालना ना, तो यहाँ पे छोड़ दो ए बी सी डी, ये गुणा में है ना 2, तो ये चले जाएगा बटे में 3 के, तो 3/2 हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, दोबारा सोल्व कर दूंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 3/5 3/5, आधार अगर समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 3/5 3 प्लस, अगर यहाँ पे प्लस का होता तो प्लस 6 आ जाता, अब यहाँ माइनस का है तो माइनस का 6 बराबर 3/5 2x - 1। ठीक है, ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से सोल्व करने में इसमें टाइम लग जाएगा। पहले यहाँ x की वैल्यू -2 भरोगे, देखते हैं दोनों साइड बराबर आएगी, नहीं आई तो 2 भरोगे, फिर -1 भरोगे, फिर 1 भरोगे। तो उससे अच्छा है कि हम ऐसे ही सोल्व कर लें। अब आधार समान हो गए दोनों साइड के, घातों की तुलना करा दो। 3 में -6 कम होने पर तो माइनस के 3 ही बचे हैं, बराबर 2x - 1। ये माइनस का 1 है, इधर आकर हो जाएगा प्लस का, -3 में प्लस का 1 घट जाएगा तो माइनस के 2 बच जाएगा, और ये 2x 2 थे 2 कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 1, तो x बराबर -1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट 51 तक के। अब हम क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एक एक क्वेश्चन में आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 करा रहा हूँ। आपको तो वीडियो को जितना हो सके आप शेयर जरूर कर दिया करें। देखो क्वेश्चन नंबर 52, अगर इस प्रकार की कोई श्रेणी आए तो उसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें रखना है आपको 3 बातों का ध्यान। बस क्या, एक तो ऊपर 1 हो, 1 है, बीच में प्लस हो, प्लस 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 है, ठीक है, और अंतर नीचे 1 1 का हो, 1 2 2 3 3 4 99 और 100, तो 1 1 का हो अंतर मेरे पास। ठीक है, ये होगा अंतर। तो ये तीनों चीज अगर मेरे पास है तो सबसे पहले ये पूरा सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले में से 1/1 में से 1/100 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/1 में से 1/100, सबसे पहले में से सबसे लास्ट का माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 100, 100 ऊपर जाएगा, 100 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना
99, यही हमारा आंसर। अगर ये आंसर ऑप्शन में नहीं है तो 2 जीरो कब आएगी नीचे, जब 2 के बाद पॉइंट हो तो हम पॉइंट, तो यहाँ पे होगा 0.99, क्योंकि 2 जीरो थी तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट हटा के तो वही 100 नीचे आ जाएगा। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में अगर मैं कहूँ कि हाँ 1 - 1/2 का स्क्वायर है लगाया, तो 1 पर भी स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क तो पड़ने का नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 2 वर्गों के बीच -3 लग जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं 1 + 1/2, 1 - 1/2, ऐसे ही इसे कर लो 1 + 1/3, 1 - 1/3, ऐसे ही इसे कर लो 1 + 1/4, 1 - 1/4। ठीक है, डैश डैश डैश, ये भी ऐसे ही रहेगा 1 - 1/19, 1 + 1/19, तो सबसे लास्ट का लिख लो बस 1 + 1/20 और 1 - 1/20। ठीक है, अब जो है सबसे लास्ट वाले, सॉरी जो प्लस वाले हैं वो एक ब्रैकेट में कर लो और सोल्व भी कर देते हैं साथ के साथ प्लस प्लस वाले। 2 × 2 = 3/2, ये आगा 3/2, फिर गुणा में यहाँ से प्लस वाला उठाओ, प्लस प्लस वाले ले रहे हैं हम, प्लस प्लस वालों की बात करेंगे सबसे पहले। एक श्रेणी प्लस वालों की बना लो, एक श्रेणी माइनस वालों की बना लो। यहाँ कितना आएगा 3 × 3 और 1 4/3। ठीक है, क्रॉस डैश डैश डैश, सबसे लास्ट का ले लो 20 × 20 और 1 21/20, यह आएगा गुणा में 21/20, ये होगी तुम्हारी पहली श्रेणी। ठीक है, इस अगली श्रेणी की बात करते हैं माइनस वाली, 2 × 2 और 1 1/2, यानी कि 1 में आधा जाएगा, आधा ही बचेगा। अगली माइनस वाली 3 × 3, तो आएगा ये 2/3। ठीक है, सबसे लास्ट में 20 × 20 में 1 घट जाएगा तो 19/20। अब यहां से होती है हमारी ट्रिक शुरू। ठीक है, अब ट्रिक क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखना, आंसर साथ के साथ आएगा निकल के। ट्रिक क्या है हमारी, देखो सबसे पहले वाले में अगर ऊपर की संख्या कट रही है ना, देखो 3 से 3 कट रही है, जो कंप्लीट संख्या कटेगी 2 से 4 नहीं काट रही, जो कंप्लीट कटे, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अगर 3 से 3 कट रही है तो नीचे बचा कितना है 2, अगर यहाँ नीचे बचेगा तो यहाँ से सबसे लास्ट में ऊपर बचेगा, तो यानी कि पूरा 16 हो गया, कितना आएगा 21/2 क्रॉस। यहाँ देखो यहाँ कट रहा है ऐसे, देखो 2 से 2, तो यहाँ कौन सी बची है, यहाँ बची है ऊपर, तो यहाँ बचेगी नीचे, तो पूरा कितना 16 का आएगा 1/20। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, अगर यहाँ से यहाँ सबसे पहले वाली जो बिन है, सबसे पहले वाली बिन में ऊपर वाली संख्या कटेगी तो नीचे वाली बचेगी, अगर यहाँ नीचे बची ना तो यहाँ ऊपर बचेगी, यानी कि 21/2, ये हो गया। इसमें कट रही है नीचे वाली, देखो नीचे वाली कटी तो यहाँ ऊपर बची, अगर यहाँ ऊपर बचेगी तो यहाँ नीचे बचेगी, है ना, यानी कि यहाँ पे क्रॉस लगेगा ऐसे, है ना, क्रॉस वाली संख्या बचती है। और यहाँ से नीचे की ऊपर की साइड, देखो यहाँ से नीचे की ऊपर की साइड 21/2 और यहाँ से ऊपर की नीचे की साइड 1/20, तो ऊपर आ गई 21 × 21 और 20 दूनी 40। ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे 1.131 की -1, यहाँ पे -2 है, सबसे लास्ट में -7 है, नीचे बटे में एक घात हमारी हो रही है प्लस। ठीक है, अगर यहाँ -1 है तो यहाँ -2, तो अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूँ, इसमें से -1 कॉमन ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो यहाँ -1 ही बचेगी इस पूरे में से, इस पूरे में से -1 एक घात, भाई नीचे एक घात ज्यादा है, ऊपर से यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 8, है ना। ऊपर वाली ये तो आने ही आना है, इसकी तो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये तो आने ही आना है, इसकी बात तो हम करेंगे सबसे बाद में। ठीक है, हमें तो सिर्फ सबसे पहले जो अंदर वाला है वो सोल्व करना है। अगर मैं इसमें से ये कॉमन ले लेता हूं, देखो ऊपर वाला जो है वो ये दिया गया है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सबसे पहला और सबसे लास्ट का पद लिख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा फास्ट हो जाएगा, नहीं टाइम वेस्ट होगा और फिर, है ना। अब नीचे से मैं कॉमन ले लिया 1.131 की -1। ठीक है, अंदर जब एक घात में कॉमन ले ली ना बाहर, ठीक है, जब एक घात में बाहर ले ली तो यहाँ पे एक घात कम होगी, तो कम होगी तो ऊपर वाली सेम बचेगी, यहाँ 1 बचेगी, यहाँ 2 बचेगी, यहाँ 7 बचेगी, है ना, ऊपर वाला होगा सेम। ये पूरा ब्रैकेट ऊपर घात लग रही है 2/3। ठीक है, जब ऊपर वाली ये वाला ब्रैकेट सेम होगा ऊपर वाले की तरह, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे कितना बचा 1/1.31 की -1 और ऊपर घात है 2/3। ठीक है, 1 बटे ये माइनस की घात है
माइनस की घात है, ये ऊपर चली जाएगी, हो जाएगी प्लस की, 1 की गुणा माइन 1.331, ठीक है। और घात हमारी खत्म, और ऊपर है 2/3, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसको भी प्लस बनाना है घात को। अगर प्लस नहीं बनाओ तो भी काम चल जाएगा, अंदर का ही पहले सोल्व करना तो अंदर का सोल्व कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट हटा दोगे नीचे का, ये पॉइंट हटी जाएगी तो 3 जीरो लगेगी, 1 2 3, ठीक है। कितना आगा 1331/1000, इसकी घात कितनी 2/3। हमें नीचे की घात काटनी है 3। देखो ये 11 का घन है, ये 10 का घन है, तो 11/10 का हम क्या लगाते हैं घन, और ऊपर घात कितनी है 2/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ जाए 11/10 की घात -2, ठीक है। 10 में ऊपर ले लूं, 11 नीचे ले लूं, तो हमारी घात होगी कैसी, प्लस की, ठीक है। हमारी घात कैसी होगी, प्लस की। ये 2/3 जो है ना घात, ये माइनस की नहीं है, लेकिन देखो करने का तरीका तो ये रहेगा भाई, ये प्लस की है और हमने गलती से माइनस की ले, ठीक है। हमने माइनस की लेके चले हैं 2/3, ये है प्लस की है ये, ठीक है। अब इसे प्लस की कर लो भाई, प्लस प्लस प्लस, यहां तक तो हम अंदर का ही सोल्व कर रहे थे, यहां तक भी हमने अंदर का ही सोल्व करा है, ये प्लस यहां तक भी। अब यहां तक भी बस हमने ये गलती करी है थोड़ी सी यहाँ पे, यानी कि ये प्लस का ही 2 है, तो अब हमारा क्या आ गया, स्क्वायर कर दो, बस स्क्वायर ही बच रहा है यहाँ पे। 11 का स्क्वायर 121, नीचे 10 का स्क्वायर कितना 100, और 2 जीरो कब लगेगी, जब 2 के बाद पॉइंट होगा 1.21, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, 55 में थोड़ा सोल्व कर लो। 3 एकम 3, 3 मत 1 घटेगा तो 2/3, एक दिन और सोल्व कर लो। 4 एकम 4, 4 मत 1 घटेगा तो 3, 3/4। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, सबसे लास्ट का सोल्व कर दो, n-1 और बटे कितना n। आप देखो कटिंग किस प्रकार की हो रही, पहली दिन में नीचे का कट रहा है तो यहाँ बचेगा ऊपर का, मैंने बताया था कि क्रॉस में बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ ऊपर अगर 2 बचा है तो यहाँ से क्या बचेगा, आ गया हमारा n, ठीक है। तो 2/n इसका ये वाला आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, 56 भी सेम है ऐसे ही। हमें क्या करना है, देखो यही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन ही है सेम, हमें क्या करना है थोड़ा सोल्व करना है, पहली बिन और दूसरी बिन दोनों को सोल्व करो, बस 2 बिन ही सोल्व करनी है हमें इस क्वेश्चन में, और सबसे लास्ट का सोल्व करना है। तो 3 दूनी 6, 6 में 1 घट गया 5, तो आएगा 5/3, ठीक है भाई। अब ये 5 दूनी 10, 10 में 3 जाके 7, और बटे कितना 5। अब सबसे लास्ट का सोल्व कर लो बस, ठीक है। अब सबसे लास्ट का हमें, ठीक है, सबसे लास्ट का हमें 56 क्वेश्चन में कितना है 999, ठीक है। 999 दूनी ये हो गया हमारी 18, 900 जो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो ये गुणा करो उसमें, 9 दूनी 18, हासिल लगा हमारा 1, 9 दूनी 18 रे 19, दोबारा 1 लगा 18 रे 19, 998 माइनस 997 बटे 999। देखो यहाँ सबसे पहली बिन में ऊपर से नीचे कट रहा है, यहाँ बचा है नीचे, जो नीचे बचा है तो हमें ऊपर ले उठाना है, तो नीचे क्या बचा है 3, नीचे बचा है हमारा 3, ऊपर इसमें से माइनस कर दो, 8 में से 7 जाके 1, 9 में से 9 जाके 0, 9 में से 9 जाके 0 और 1, 1001/3, यही हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 56 क्वेश्चन होगा यहाँ पे कंप्लीट आ गया, ठीक है। ये हमारे 56 क्वेश्चन होगा कंप्लीट आ गया। 56 तक अगर किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो 56 तक के क्वेश्चनों में, तो आप बता सकते हो कमेंट करके। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, देखो 57 में कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या के लिए 1/1 गुणा 2, ये है 1 गुणा 2, ठीक। देखो क्वेश्चन तो वही है सेम, इसमें बस नीचे ये पॉइंट नहीं है, ये है गुणा, 1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस डैश 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 प्लस 1/n+1, सबसे लास्ट में ये है। हमें थोड़ा सा इसके ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखने हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन वही है, मैंने बोला था कि ऊपर तो 1 होना चाहिए है,
बीच में प्लस होना चाहिए, वो भी है। एक एक का अंतर होना चाहिए, 1 2 2 3 n n प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली भिन्न में से सबसे लास्ट की भिन्न माइनस कर दो, आंसर हमारा यही आ जाएगा 1 माइनस 1/1 बटे, ठीक है। एलसीएम कितना आया, n प्लस 1, यहाँ 1 है तो n प्लस 1 ऊपर और माइनस का ये 1 से 1 कैंसिल, कितना होगा n बटे n प्लस 1। अब ये आंसर है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ये दिए है कि सदैव एक से बड़ा, सदैव एक से छोटा या निश्चित नहीं। तो हमें तो क्या करना है कि हमें इनमें से आंसर देखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी, यहाँ पर दिया है कि किसी प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या का मतलब n बराबर कितना, 1 2 3 ये डैश डैश डैश, ठीक है। सबसे पहले हम 1 या 2 रख के देख लो, हमें पता लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या आएगा। 1 रख के देखो सबसे पहले, n का मान 1 रखा, 1 यहाँ 1 और 1 हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर कितना आया, 1 से छोटा यानी कि 0.5, ठीक है। ये तो आगा n बराबर 1 रखने का। अब n बराबर 2 रखो, 2 रखा ऊपर तो 2, नीचे 2 और 1 3, तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग कुछ ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि सदैव एक नहीं आ रहा है आंसर, ये तो गलत। सदैव 1 से बड़ा नहीं आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्रॉस। सदैव 1 से छोटा, हाँ 1 से छोटा सदैव, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ भी 0 पॉइंट समथिंग, ये आंसर हमारा राइट है। निश्चित नहीं का मतलब तो सोल्व तो हम कर सकते हैं ना, क्वेश्चन में बता तो सकते हैं ना। देखो सीधी सी बात ये है, यहाँ पे n है खाली, यहाँ पे n में है 1 जुड़ा है, तो सीधी सी बात है अगर नीचे ज्यादा है तो 0 पॉइंट समथिंग आना ही आना, 1 से छोटा तो आंसर होना ही होना है, क्योंकि ऊपर है ना, नीचे n प्लस 1 ऑटोमेटिकली पहला 1 जुड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा सदैव 1 से छोटा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। 58 क्या है, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 किससे विभाज्य है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किससे विभाज्य है। तो इसका सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो 4 की घात 61 इन चारों में से कॉमन है, तो 4 की घात 61 आप लोग कॉमन ले लो। इसमें 4 की घात 61 पूरी कॉमन ली, 1 बचा। यहाँ 4 की घात 61 कॉमन ली, 4 की घात 1 बचा, क्योंकि 62 है, 4 की घात 2 बचा, और यहाँ 4 की घात 3 बचा। इसे थोड़ा सा सोल्व करो, 4 की घात 61 होगा यहाँ पे 1 और 4 कितना होगा 5 और 4 की घात 2 यानी कि 16 और 4 20 और 1 21 होगा, और यहाँ 4 की घात 3 यानी कि 64 और 21 ये होगा पूरा यानी कि ये पूरा होगा हमारा 85, ठीक है। अब अगर हम 85, देखो सीधी सी बात ये है कि अगर 85 को हम किसी संख्या से डिवाइड करें तो 85 यानी कि बाद में 5 आ रहा है, तो 5 से ना तो 300 डिवाइड होगा, ना 10 से डिवाइड, ना 11 से, ना 13 से। इन चारों ऑप्शनों में से ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा 85, ठीक है। तो हम 85 की जगह क्या रख सकते हैं, मतलब अगर हम थोड़ा सा इसे और सोल्व करें, मतलब एक घात और इधर ले लें, यहाँ बचा हमारा 4 की घात 60, 1 4 हम अंदर ले लिया, 4 गुणा 85, तो 4 की घात 60, 4 इसकी गुणा करो इसमें, 4 पंजे 20, हासिल लगा हमारा 2, 4 अटे 32 और 2 34। तो बाद में कितना आ रहा है 0, और 0 हमेशा अगर बाद में 0 आता है तो हमेशा किससे विभाजित होता है, हमेशा 10 से विभाजित होता है। ये मैंने आपको जो विभाज्य के रूल बताए उनमें बता दिया था कि लास्ट में अगर 0 आएगा तो हमेशा 10 से विभाज्य होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10, ठीक है। हमने देखो ये जो घात है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता अगर हमारा गुणा में कोई चीज मतलब किसी से कोई डिवाइड कर रही है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ 200 है और 200 ना मैं ये लिख दूं कि 200 गुणा 100, अब मुझे 100 से कोई मतलब नहीं रहा। अब यहाँ 2 है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से 2 डिवाइड हो रही है, तो 2 से 2 डिवाइड का मतलब कि 2 से पूरे 200 भी पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कि अगर यहाँ 340 डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो रही है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, यदि n एक सम संख्या है, n सम संख्या का मतलब n एक सम संख्या का मतलब n बराबर 2 4 6 या डैश, तो 6 की n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। 6 की घात n निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। किससे विभाज्य का मतलब यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो ऑप्शन में दोबारा डाल रहा हूँ, दो इसमें ऑप्शन नहीं डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के जो ऑप्शन दिए हैं वो है हमारे पास 30 36 6 35, 30 36 6 और 35, इनमें से कौन सा आंसर सही है ये कह रहा है, इनमें से किससे पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। n बराबर 2 4 और 6। अब देखो रखा, देखो इसमें हमें दिया गया है 6 की घात n माइनस 1,
तो 6 की घात पहले 2 रखो, क्योंकि सम बता रखा है उसने। 6 की घात 2 माइनस 1 कितना आया, 6 की घात 2 यानी कि 36 में 1 जाकर कितना बचा हमारे पास 35। ठीक है, अब n की n बराबर 4 अगर देखा है, वैसे तो सबसे ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत है नहीं, ज्यादा n बराबर 2 ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो यही से हम बता सकते हैं। वो कह रहा कि निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, किससे पूर्णतः विभक्त होगा। भाई 35 से छोटे से तो किससे विभक्त होने का नहीं, क्योंकि सबसे छोटा मेरे पास 35 ही आ रहा है। ठीक है, तो 6 की घात n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो 6 की घात माइनस n हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में क्या आया 35। 35 30 से विभक्त है क्या, नहीं है। 36 से नहीं है विभक्त, 6 से नहीं है विभक्त, तो हमारा सीधा सीधा 35 से विभक्त है, क्योंकि ये इसी के बारे में पूछ रहा है। तो 6 की n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे विभक्त है, तो 6 की n माइनस 1 ही तो सोल्व करके 35 आया है। तो पूछ रहा है 35 किससे विभक्त है, तो 35 ना तो 3 से विभक्त है, ना 36 से, ना 6 से, तो 35 विभक्त होगा हमारा 35 से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 देखो, 60 क्वेश्चन और 61 क्वेश्चन ये औसत में आएंगे। ये मत समझना कि यहाँ सर करा नहीं रही है, ये औसत के चैप्टर के क्वेश्चन है दोनों के दोनों, 60 और 61 वहीं पे अच्छी तरह समझ में आएंगे। चैप्टर नंबर 6 है औसत का, तो वहीं अच्छी तरह समझ में आएंगे, वहीं मैं सब कुछ वहीं कंप्लीट करा दूंगा, ये 60 और 61 भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखो, यदि इसके बराबर ये दिया गया है 2870 इसके बराबर, तो इसका मान पूछ रहा है 2 की 2 प्लस 4 की 2 प्लस 6 की 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 2 की 2 की जगह क्या है, यहाँ 2 की घात 2, इसकी जगह है 1 की 2, तो पूरा 2 की 2 कॉमन ले लो, हमारे पास बचा 1 की 2 लगा दो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस 4 की 2 की 2 हम कॉमन ले रहे, तो हमारे पास बचा 2 की 2 खाली, यहाँ पर बचा 3 की 2 प्लस डैश डैश, यहाँ पर बचा हमारा 2 की 2 कॉमन ले लिया, तो हमारा 20 की 2 बचा। ठीक है, अब 2 की 2 इस पूरे की जगह कितना है मान, ये रखा है 2870, तो 2 की 2 कितना हो 4 गुना 2870, मल्टीप्लाई करा दियो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 63 225, यहाँ भी 225 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 225 की घात 0.2 0.3 कितना होगा 0.5, नीचे भी 225 तो घातें जुड़ जाएगी 0.8 0.2 तो होगा 1.01 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो नीचे आगा 225। ठीक है, जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी क्या घात मानी जा 1। समझ आई, ज्यादा की तरफ कम को लेते जाओ नीचे, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1। 225 की घात 1, 225 की घात 0.5। ठीक है, तो नीचे जाने के बाद 0.5 1 हो ना, तो 0.5 1 में कम होगी, तो 225 की घात कितनी बचेगी 0.5। ठीक है भाई, ठीक है, इसका ही पॉइंट हटाओ घात का, नीचे आगा 10, तो ये आगा 1/2। 225 किसका स्क्वायर हो 225 होता है हमारा 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर और गुणा में कितनी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आगा 1/15। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा 1/15। तो ये 63 तक के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 63 के बाद। देखो, यहाँ तक के क्वेश्चनों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा। ये मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें आप। और आगे की वीडियो में बात करते हैं, जो आगे के क्वेश्चन है उनकी कोशिश करें कि चैप्टर को पूरा कर सकें।